नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं पश्चिम बंगाल की दिन भर की ताज़ा और बड़ी खबरें। वीडियो को लाइक कीजिए और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। किसानों की समस्या समाधान के लिए हुई बैठक। हुगली। पश्चिम बंगाल की भूमि अत्यधिक उपजाऊ होने के कारण यहां धान, आलू, मक्का, केला, पपीता और टमाटर सहित कई प्रकार की फसलों का उत्पादन आवश्यकता से कहीं अधिक होता है। लेकिन अधिक उत्पादन के कारण अक्सर किसानों को उचित मूल्य नहीं मिल पाता और उन्हें नुकसान झेलना पड़ता है। इसी समस्या के समाधान और किसानों के हित में अधिशेष फसल का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए बुधवार को हुगली के जिलाधिकारी कार्यालय में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। जंगल महल इलाके में बढ़ रहा डायरिया का प्रकोप, कई बीमार। पुरुलिया। बारिश के साथ पुरुलिया के जंगल महल इलाके में इन दिनों डायरिया का प्रकोप बढ़ता दिख रहा है। बलरामपुर के बाद अब बांधवान तथा बड़ा बाजार प्रखंड इलाकों में भी कई गांव में डायरिया के मरीज पाए जा रहे हैं। बड़ा बाजार प्रखंड के राणसी गांव में डायरिया का प्रकोप से इन दोनों कई लोग बीमार हैं। इनमें से 4 लोगों का इलाज स्थानीय प्रखंड स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है, जबकि अधिकांश का इलाज घर में ही चल रहा है। प्रखंड स्वास्थ्य अधिकारी सुभाषित मोदी ने कहा, प्रखंड के कुछ गांव में बारिश के पानी के कारण डायरिया का प्रकोप देखा जा रहा है। केंद्र ने स्वास्थ्य मिशन के तहत फंड का आवंटन किया बंद। कोलकाता। केंद्र सरकार ने एक बार फिर पश्चिम बंगाल के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन NHM के तहत फंड का आवंटन बंद कर दिया है। केंद्र द्वारा दी गई विशिष्ट शर्तों को पूरा करने के बाद भी केंद्र ने अभी तक राज्य को पैसा नहीं दिया है। हालांकि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को लिखित रूप में आश्वासन दिया था कि चालू वर्ष के पहले 3 महीनों के लिए फंड का आवंटन जल्द ही कर दिया जाएगा। लेकिन आरोप है कि अब तक राज्य को फंड नहीं मिला है। केंद्र सरकार ने योजना के तहत लगभग 300 करोड़ रुपए देने का वादा किया था। आसनसोल रेल मंडल में लगेगी ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें। आसनसोल। यात्रियों की खान-पान जरूरतों पर विशेष निगरानी रखते हुए आसनसोल रेल मंडल ने एक नई पहल की है। अब प्रथम चरण में आसनसोल, जसीडीह और दुर्गापुर स्टेशनों पर ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीनें लगाई जा रही हैं। अब यात्रियों को स्नैक्स और बेवरेज लेने के लिए फूड काउंटर पर लाइन लगाने या फूड हैंडलर के इंतजार की आवश्यकता नहीं होगी। ऑटोमेटिक वेंडिंग मशीन से यात्री स्वयं कोड डालकर मनचाही सामग्री खरीद सकेंगे। मशीन में 100 से अधिक प्रोडक्ट्स लोड किए जाएंगे। लाभपुर में फिर नदी का जलस्तर बढ़ने से बांध टूटा, कई गांवों में बाढ़। बीरभूम। जिले के लाभपुर खापुर ग्राम स्थित कुएं नदी का जलस्तर बढ़ने के कारण बुधवार प्रातः बांध टूट गया। इसके बाद नदी के आसपास के इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई। लाभपुर ब्लॉक के ठीवा और जा अंचल का बड़ा हिस्सा पानी में डूब गया है। स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि सिंचाई विभाग की उदासीनता के कारण यह स्थिति बनी। उनका कहना है कि समय रहते मरम्मत का काम नहीं किया गया। भारी बारिश से कुएं नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया, जिसके बाद बांध टूटने से हालात और भयावह हो गए। जीएसटी धोखाधड़ी मामले में झारखंड, बंगाल और महाराष्ट्र में कई ठिकानों पर ईडी के छापे। जीएसटी धोखाधड़ी मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी की टीमों ने 3 राज्यों के 12 ठिकानों पर छापेमारी की है। ईडी ने झारखंड के साथ साथ पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में भी छापेमारी की है। इस मामले में एक बार पहले भी ईडी ने तलाशी ली थी। इस बार विश्वसनीय सूचना के आधार पर कार्रवाई की जा रही है, ऐसा ईडी का कहना है। खड़गपुर मंडल में अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल के विरुद्ध अभियान जारी। खड़गपुर मंडल ने रेलवे परिसरों में अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल की बिक्री और वितरण के विरुद्ध अपने सघन अभियान को और तेज कर दिया है, ताकि यात्रियों को सुरक्षित और अनुमोदित पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसी क्रम में बुधवार को नियमित जांच के दौरान एंदुल स्टेशन पर एक केटरिंग स्टॉल से अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल के कार्टन वाणिज्य निरीक्षक द्वारा जब्त किए गए। मालूम हो कि पिछले सप्ताह भी वाणिज्य विभाग द्वारा की गई नियमित जांच के दौरान सांतरागाछी रेलवे स्टेशन के नए स्टेशन भवन के परिसर से 80 कार्टन अनधिकृत पैकेज्ड पेयजल जब्त किए गए थे। राज्य प्राधिकरण के डोमिसाइल सर्टिफिकेट रद्द करने के फैसले को हाईकोर्ट ने किया खारिज।
कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति अनिरुद्ध रॉय की पीठ ने राज्य प्राधिकरण द्वारा याचिकाकर्ता का निवास प्रमाण पत्र रद्द करने के आदेश को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश ने अपने आदेश में कहा कि राज्य प्राधिकरण ने फैसला लेने से पहले याचिकाकर्ता को अपना पक्ष रखने का अवसर नहीं दिया। हाईकोर्ट के न्यायाधीश ने अपने फैसले में कहा कि चूंकि प्रमाण पत्र रद्द करने का निर्णय प्रक्रियात्मक रूप से त्रुटिपूर्ण था, इसलिए निवास प्रमाण पत्र रद्द करने के आधार पर बीएसएफ द्वारा नियुक्ति के प्रस्ताव को रद्द करने के फैसले को भी खारिज किया जाता है। साहूकारों की तरह व्यवहार कर रही बंगाल सरकार, सुप्रीम कोर्ट, कोलकाता, नई दिल्ली, पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के बकाया महंगाई भत्ते डीए के मामले की सुनवाई में बुधवार को राज्य सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार का सामना करना पड़ा। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति पीके मिश्रा की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा डीए न दिए जाने को लेकर तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि राज्य सरकार साहूकारों की तरह व्यवहार कर रही है। सरकारी पैसा जमा कर इसे कहीं और खर्च किया जा रहा है। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार के कर्मचारियों के संगठन की ओर से वकील ने अपनी दलीलें शुरू कीं। पर्यटकों के लिए विश्व भारती ने हेरिटेज वॉक की शुरुआत की। बोलपुर स्थित केंद्रीय विश्वविद्यालय विश्व भारती के अधिकारियों ने आगंतुकों को परिसर के प्रसिद्ध स्थलों की झलक दिखाने के लिए प्रत्येक रविवार को एक हेरिटेज वॉक की शुरुआत की है। विश्वविद्यालय के एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। विश्व भारती के प्रवक्ता और वरिष्ठ संकाय सदस्य अतिक घोष ने बुधवार को बताया कि पहला हेरिटेज वॉक 3 अगस्त को शुरू हुआ था और अब यह प्रत्येक रविवार को प्रशिक्षित गाइड के नेतृत्व में आयोजित किया जाएगा। डीवीसी मोड़ के अंडरपास से गुजरना खतरे से खाली नहीं। दुर्गापुर शहर के जीटी रोड स्थित डीवीसी मोड़ पर बना अंडरपास की जर्जर हालत से स्थानीय लोग परेशान हैं। इस संकरे अंडरपास से लगातार निकासी का पानी बहने के कारण 2 पहिया वाहन, ओएंटो टोटो एवं पैदल चलने वालों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अंडरपास के भीतर कई जगहों पर गड्ढों और अंधेरा रहने के कारण अंडरपास खतरनाक हो गया है। अंडरपास की मरम्मत एवं उसे ठीक करने के दिशा में निगम एवं महकमा प्रशासन कोई कदम नहीं उठा रहा है, जिससे किसी भी दिन अंडरपास के भीतर दुर्घटना घट सकती है। लक्खी भंडार योजना की राशि में फर्जीवाड़े का आरोप। कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार की महत्वाकांक्षी योजना लक्खी भंडार को लेकर दक्षिण 24 परगना के महेशतला से चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। आरोप है कि योजना के तहत मिलने वाली राशि असली लाभार्थियों की जगह ठगों के खातों में जा रही है। महेशतला नगरपालिका के वार्ड 2 की निवासी नाजमा बेगम ने जब शिकायत दर्ज कराई कि उनके खाते में 2 साल से 1 भी रुपया नहीं आया, तब जाकर पूरे फर्जीवाड़े का भंडाफोड़ हुआ। जांच में पता चला कि उनके आधार कार्ड के जरिए हर महीने नियमित रूप से पैसे किसी और खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं। नाजमा जब बैंक गई, गोद में लैपटॉप और जेब में फोन से टूट सकता पिता बनने का सपना। कलकत्ता विश्वविद्यालय सीयू के प्राणी विज्ञान विभाग की आनुवंशिकी अनुसंधान इकाई और कोलकाता स्थित प्रजनन चिकित्सा संस्थान आईआरएम द्वारा किए गए एक संयुक्त अध्ययन में दावा किया गया है कि पैंट की जेब में लंबे समय तक मोबाइल फोन रखने और लैपटॉप को गोद में रखकर काम करने से पुरुष की प्रजनन क्षमता पर नकारात्मक असर होता है और यहां तक उनके नपुंसक होने का खतरा भी बढ़ जाता है। इस अध्ययन की शुरुआत 2019 में प्रोफेसर सुजय घोष, कलकत्ता विश्वविद्यालय के नेतृत्व में हुई थी। नियुक्ति के लिए सरकार के पैनल पर आयोग की आपत्ति। सीईओ कार्यालय में नियुक्ति के लिए राज्य सरकार ने भेजा था प्रस्ताव। कोलकाता राज्य सरकार ने चुनाव आयोग के पश्चिम बंगाल में मुख्य चुनाव अधिकारी सीईओ कार्यालय के रिक्त पदों को भरने के लिए नामों की सूची भेजी थी, लेकिन चुनाव आयोग ने राज्य सरकार द्वारा भेजे गए नामों पर आपत्ति जताई है। आयोग ने कहा है कि पैनल में जिन अधिकारियों का नाम भेजा गया है, उनमें से अधिकांश के पास चुनाव आयोग या निर्वाचन प्रक्रिया में कार्य करने का अनुभव नहीं है। इसलिए आयोग ने राज्य सरकार को नए सिरे से नामों की तालिका भेजने के लिए कहा है। तृणमूल नेताओं के साथ अभिषेक ने की बैठक। कोलकाता
राज्य में 2026 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर तृणमूल कांग्रेस पूरी ताकत से मैदान में उतर चुकी है। इसी क्रम में बुधवार को पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व सांसद अभिषेक बनर्जी ने कैमेक स्ट्रीट स्थित अपने कार्यालय में मालदा और जलपाईगुड़ी के तृणमूल नेताओं के साथ बैठक की। सूत्रों के अनुसार बैठक में अभिषेक ने स्पष्ट कहा, पार्टी के हर नेता कार्यकर्ता की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। गड़बड़ी करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। गुटबाजी करने वालों के खिलाफ सस्पेंशन तक की कार्रवाई हो सकती है। लोकतंत्र के लिए खतरा है, ममता, अमित मालवीय। कहा, मुख्यमंत्री भ्रष्ट अधिकारियों को नहीं बचा पाएंगी कोलकाता। मतदाता सूची में गड़बड़ी को लेकर केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बंगाल के 4 अधिकारियों को निलंबित करने और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के निर्देशों को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी द्वारा बुधवार को मानने से इनकार करने के बाद भाजपा के आईटी सेल के प्रमुख और बंगाल के सह प्रभारी अमित मालवीय ने उन पर हमला बोला। श्री मालवीय ने ममता की आलोचना करते हुए कहा कि वह भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा है। श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक बैठक, दिए गए कई निर्देश। आगामी श्रावणी पूर्णिमा के अलावा रविवार और सोमवार से लेकर 18 अगस्त तक आयोजित होने वाले श्रावणी मेला को सफल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से बुधवार को तारकेश्वर नगर पालिका के सभागार में एक उच्च स्तरीय प्रशासनिक बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता राज्य के कृषि विपणन मंत्री बेचाराम मन्ना ने की। इस अवसर पर आरामबाग की सांसद मिताली बाघ और राजकुमार गुप्ता सहित कई अन्य प्रशासनिक अधिकारी एवं पुलिस अधिकारी उपस्थित थे। बैठक में श्रावणी मेले में तीर्थयात्रियों को होने वाली समस्याओं पर विशेष रूप से चर्चा की गई। लोगों का मकान मालिक के खिलाफ प्रदर्शन। हावड़ा। कल दासनगर थाना क्षेत्र के बाल्टिकुरी नस्करपाड़ा इलाके में मंगलवार को दुखद घटना में एक बच्ची को मौत हो गई। चौथी मंजिल के मकान से नीचे सड़क पर गिरने से 3 साल के बच्चे अभय पोरेल की मौत हो गई थी। बुधवार को स्थानीय लोगों ने इस घटना में मकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है। पुलिस की निष्क्रियता से इलाके के लोग नाराज हैं। विरोध में बुधवार शाम बच्चे के शव को फ्लैट के सामने सड़क पर रखकर प्रदर्शन किया। बाद में जब दासनगर थाने की पुलिस पहुंची तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ हाथापाई शुरू कर दी। 148 एकड़ पर 1800 करोड़ की लागत से बनेगी स्टील फैक्ट्री। निजी कंपनी के अधिकारियों ने की भूमि पूजा। बड़ी संख्या में जुट गए ग्रामीण। मांगा विस्तृत ब्यौरा व नौकरी का भरोसा पुरुलिया। राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पहले ही घोषणा की थी कि पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में जंगल सुंदरी कर्मानगरी के तहत 92,000 करोड़ से ज्यादा की लागत से औद्योगिकरण होगा। इसके तहत जिला के रघुनाथपुर प्रखंड एक अंचल के नोतुंडी ग्राम पंचायत क्षेत्र के दुर्मुठ व जोड़ाड़ी इलाके में 148 एकड़ पर निजी कंपनी नक्षित आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड की ओर से लोहा व इस्पात उत्पादन कारखाना लगाया जाएगा। हावड़ा। बाली ब्रिज के नीचे कूड़ेदान में मिली नवजात बच्ची, टोटो चालक ने बचाई जान। हावड़ा। बुधवार सुबह से ही रह रहकर बारिश हो रही थी। लोग अपने घरों में दुबके हुए थे। सड़कें भी खाली थीं। इक्का दुक्का वाहन सड़कों पर दिख रहे थे। लेकिन तभी सुबह 7 बजे एक बच्ची की रोने की आवाज ने बाली इलाके के सन्नाटे को तोड़ा। बाली ब्रिज के नीचे कूड़ेदान के पास से किसी नवजात के रोने की आवाज रह रहकर आ रही थी। 1-2 राहगीर बच्ची के रोने की आवाज सुन रुकते, लेकिन उधर उधर नजर दौड़ाकर चलते बनते। लेकिन रोने की आवाज और तेज होने के बाद एक टोटो चालक अपना टोटो रोककर रोने की आवाज की दिशा में जाता है। तब तक उसके साथ कांकसा में कुनूर नदी का पुल जर्जर। बड़ा हादसे का खतरा। हर रोज गुजरते हैं करीब 10,000 वाहन। प्रशासन पर लापरवाही का आरोप। पानागढ़। पश्चिम बर्दवान जिले के कांकसा थाना इलाके के त्रिलोकचंद्रपुर ग्राम पंचायत के दोमड़ा गांव स्थित पानागढ़ मोर ग्राम राज्य सड़क पर बना कुनूर नदी का पुल जर्जर हालत में पहुंच चुका है। वाहन चालकों में भय और आतंक का माहौल है, क्योंकि पुल पर बड़ी बड़ी दरारें उभर आई हैं। स्थानीय वाहन चालकों ने बताया कि सेतु में कई जगह दरार आ चुकी है और कभी भी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। हाल ही में नदी का जलस्तर बढ़ने से दरारें और चौड़ी हो गई हैं।
पानी के दबाव से पुल कमजोर पड़ता जा रहा है। बैद्यबाटी की पूजा समिति ने ठुकराया सरकारी अनुदान। कोलकाता के नेताजी इंडोर स्टेडियम में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस वर्ष दुर्गा पूजा समितियों के लिए अनुदान राशि बढ़ाकर 1,10,000 रुपये करने की घोषणा की। इसके बावजूद हुगली जिले के बैद्यबाटी के नवगा विवेकानंद सरणी इलाके की महिला संचालित पूजा समिति महिला मिलन चक्र ने सरकारी अनुदान लेने से इनकार कर दिया। बैद्यबाटी की महिला मिलन चक्र क्लब पिछले 60 वर्षों से दुर्गा पूजा का आयोजन कर रहा है। बीते साल भी इस क्लब ने आरजी कर मेडिकल कॉलेज में अभया नामक युवती के साथ हुए कांड के खिलाफ विरोध दर्ज कराते हुए सरकारी अनुदान अस्वीकार किया था। बीएसएफ ने बाल्टी से बरामद किया 62.68 लाख का सोना। कोलकाता। पश्चिम बंगाल में भारत बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित बीएसएफ की 102वीं वाहिनी की सीमा चौकी घोजाडांगा के जवानों ने सोने की तस्करी के प्रयास को एक बार फिर नाकाम करते हुए अवैध सोने की खेप बरामद की। गुप्त सूचना के आधार पर की गई इस सटीक कार्रवाई में जवानों ने एक तस्कर को उस समय गिरफ्तार किया जब वह मछली के चारे से भरी बाल्टी में 62,64,068 रुपये से अधिक की कीमत के सोने को छिपाकर साइकिल से बीएसएफ के ड्यूटी पॉइंट को पार करने की कोशिश कर रहा था। हावड़ा के बामनगाछी रेलवे पुल से भारी वाहन ले जाने पर प्रतिबंध। हावड़ा। उत्तर हावड़ा में लगभग 120 साल पहले बना पारंपरिक बामनगाछी रेलवे पुल अब अपनी कार्यक्षमता खो रहा है। हालांकि इस पुराने रेलवे ओवरब्रिज पर छोटे और बड़े वाहन लंबे समय से चल रहे हैं, लेकिन इसकी संरचनात्मक कमजोरी अब खतरे का संकेत दे रही है। नतीजतन हावड़ा सिटी पुलिस ने 120 वर्ष पुराने एस ब्रिज से भारी वाहनों का परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है। हावड़ा के आरटीओ अशोक घोष ने बताया कि भारी वाहन पूरी तरह से इस ब्रिज पर प्रतिबंधित कर दिए गए हैं। बाली हावड़ा मैदान के बीच जल्द ही उतारी जाएंगी कुछ नई बसें। हावड़ा मैदान से जब से मेट्रो सेवा शुरू हुई है, उसके बाद से उत्तर हावड़ा जाने वाले यात्रियों की संख्या में बढ़ोतरी को देखते हुए जिला प्रशासन हावड़ा मैदान से उत्तर हावड़ा और बाली के लिए नई बसों का परमिट जारी करने का फैसला किया है। हावड़ा आरटीओ द्वारा अगस्त में 2 रूटों 62 और 83 के लिए परमिट जारी करने की अधिसूचना जारी की गई है। मिली जानकारी के अनुसार दोनों रूटों के लिए 30-30 बसों का नया परमिट जारी करने की योजना है।